आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मयंक टेक कक्षा में। और मैं हूं मयंक मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाइथन स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग का बहुत ही अहम रोल होता है पाइथन में, क्योंकि स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग के ज़रिए हम अपने प्रोग्राम में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो छूट गई हो, या नया कुछ ऐड करना हो, कोई वेरिएबल ऐड करना हो, या कोई स्ट्रिंग इंसर्ट करानी हो, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करानी हो, तो हम स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम अपनी स्ट्रिंग को इंसर्ट करा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, और स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल्स आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। आज के हमारे टॉपिक्स हैं स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग, प्लेस होल्डर्स मेथड, डॉट फॉर्मेट मेथड और एफ स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग क्या है? स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग जब भी किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में हम कोई नई स्ट्रिंग, नया ऑब्जेक्ट या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट कराते हैं तो स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। एक प्लेस होल्डर्स मेथड, दूसरा डॉट फॉर्मेट मेथड और तीसरा एफ स्ट्रिंग मेथड। प्लेस होल्डर्स मेथड में हम %s का यूज करते हैं या मॉड्यूल s का यूज करते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल या परसेंट साइन जो है वो स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग ऑपरेटर कहलाता है। डॉट फॉर्मेट मेथड में करली ब्रैकेट्स का यूज करके उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग्स या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा देते हैं और उसको उस जगह पर रख देते हैं जहां पर हमें अपनी स्ट्रिंग को इंसर्ट कराना होता है। एफ स्ट्रिंग मेथड में हम एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को वो स्ट्रिंग या आइटम या वैल्यू असाइन कर देते हैं जो हमें इंसर्ट करानी होती है। फिर उस वेरिएबल को करली ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस करके अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में रख देते हैं। इन तीनों मेथड्स के सिंटैक्स और एग्जाम्पल आगे देखते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लेस होल्डर्स मेथड की बात करते हैं। यहाँ आप सिंटैक्स में देख सकते हैं हमने प्रिंट फंक्शन के साथ एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, उसके बाद %s साइन लिखा है जहां पर हमें अपनी स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है। फिर इसके बाद एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर लगाया और ऑपरेटर के साथ में हमने अपनी स्ट्रिंग को मेंशन कर दिया। इसी सिंटैक्स का यूज करते हुए नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्रिंट के साथ स्ट्रिंग हियर की जगह हमने अपना स्टेटमेंट लिखा, आई एम गोइंग टू टीच यू, और इसके बाद हमें एक स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है पाइथन। तो पाइथन को इंसर्ट कराने के लिए उसके पहले मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर लगाया और पाइथन को असाइन कर दिया। फिर इस स्टेटमेंट को जब रन कराएंगे तो आउटपुट में हमारी स्ट्रिंग ऑलरेडी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से फ्लोटिंग नंबर्स में क्या करेंगे? फ्लोटिंग नंबर्स में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे, %साइन लगाएंगे या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर m.nf। m यहाँ पर कहलाएगा मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहने का मतलब यह है कि आप उस फ्लोटिंग नंबर्स में कितने कैरेक्टर चाहते हैं। 2, 5, 10, 12, 20 जितने आप चाहते हैं आप वहां पर लिख सकते हैं। उसमें मिनिमम आपके इतने नंबर्स होंगे। अगर वो वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो बाय स्पेस ये कैरेक्टर्स उसको फिल कर देते हैं व्हाइट स्पेसेस के थ्रू। उसके बाद हम अपना नंबर लिख देंगे %ऑपरेटर के साथ और इस स्ट्रिंग को रन करा देते हैं। n यहाँ पर नंबर्स ऑफ डेसिमल पॉइंट। नंबर्स ऑफ डेसिमल पॉइंट मतलब कहने का ये है कि पॉइंट के बाद या डेसिमल साइन के बाद आपको कितनी डिजिट्स चाहिए, 2, 3, 4, आप जितनी चाहें वो n की जगह पर प्लेस कर देंगे। f यहाँ पर फ्लोटिंग कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि हमने बोला कि ये सिंटैक्स फ्लोटिंग नंबर्स के लिए है। आइए इनके एक बार एग्जांपल्स चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे प्लेस होल्डर्स मेथड में नॉर्मल एग्जांपल्स। नॉर्मल एग्जांपल्स कहने का मतलब है जो फ्लोटिंग वैल्यूज ना हो। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया
प्रिंट I am टाइपिंग, यहाँ पर हमें कोई स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है, तो हमने %s लिखा, उसके बाद हियर सेंटेंस कंप्लीट किया, और इन्वर्टेड कॉमास के बाद में या डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से परसेंट ऑपरेटर या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर को लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स के अंदर अपने वर्ड को लिख देंगे। कोटेशन मार्क्स का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रिंग इंसर्ट करा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नंबर इंसर्ट कराएंगे तो कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे। देखिए ये स्ट्रिंग हमारी इंसर्ट हो गई है जहां पर हमने %s लिखा था। एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख करके आपको दिखा देता हूं, प्रिंट राम गॉट मार्क्स इन पाइथन। ओके, यहां पर हम न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। ओके, इसके अंदर हम लिख देंगे, मान लीजिए 76 और इसको रन करा देंगे। देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। इसी तरह से हम फ्लोटिंग वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं, या एक साथ कई सारी स्ट्रिंग अगर हमें इंसर्ट करानी है तो वो भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट a float number is look like, यहां पर हम फ्लोटिंग नंबर इंसर्ट कराएंगे। %, हमने टोटल करेक्ट मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स यहां पर हम दे रहे हैं 10। डॉट डेसिमल पॉइंट्स के बाद हमें दो डिजिट्स चाहिए सिर्फ, तो 2 लिखेंगे, फ्लोटिंग कैरेक्टर का साइन देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाहर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर यूज करेंगे और अपनी वैल्यू लिख देंगे जो हमें प्लेस करानी है। नंबर्स लुक लाइक, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 15.2345678, बट हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक की वैल्यूज मिलेंगी। देखते हैं, देखिए 15.23 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोटिंग के पहले 2 दे दिया है डेसिमल पॉइंट्स के पहले। अगर हम यहाँ पर 3 या 4 करेंगे तो हमें 4 वैल्यूज मिलेंगी, जैसे 4, देखिए 4 वैल्यूज मिलेंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पेसेस भी घट गया है, क्यों, क्योंकि टोटल या मिनिमम वैल्यू हमारी है 10 कैरेक्टर की, तो 10 कैरेक्टर के लिए यहाँ पर स्पेसेस की वैल्यू कम हो गई है। अगर आप यहाँ पर 1 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा स्पेस, देखिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं डॉट फॉर्मेट मेथड का सिंटेक्स। डॉट फॉर्मेट मेथड, डॉट फॉर्मेट मेथड के सिंटेक्स भी प्लेस होल्डर्स मेथड की तरह ही है। डिफरेंस इतना है कि वहां पर हम %s साइन का यूज करते थे, यहां पर हम यूज करेंगे करली ब्रैकेट्स का। इन करली ब्रैकेट्स को उन जगह पर प्लेस कर देंगे जहां पे हमें अपना स्ट्रिंग इंसर्ट कराना है या अपनी न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करानी है। इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं।
प्रिंट यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करानी है, इसलिए हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स प्लेस कर दिए हैं। ये प्लेसेस हैं जहां पर हमें अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। तो हमने वहां वहां जहां हमें इंसर्ट कराना है वहां हमने कर्ली ब्रैकेट्स लिख दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स के बाहर आकर डॉट फॉर्मेट लिख करके ब्रैकेट के अंदर उन वर्ड्स को असाइन कर देंगे या आर्ग्यूमेंट्स को पास करा देंगे। कैसे? यहां पर मैंने लिखा इन दिस, क्या इंसर्ट कराना है, ट्यूटोरियल। ओके, उसके बाद दूसरे प्लेस पे मुझे क्या इंसर्ट कराना है, दूसरे प्लेस पे मुझे इंसर्ट कराना है पाइथन। ओके, याद रखेंगे कि ये वैल्यूज स्ट्रिंग है, इसलिए इनको कोटेशन मार्क्स के अंदर ही रखना है। और लास्ट में मुझे क्या इंसर्ट कराना है, हिंदी। अब इसको रन कराएंगे। सक्सेसफुली इंसर्ट। यहां पर आप चाहें तो इंडेक्स पोजीशंस का भी यूज करके इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से दो वैल्यूज को चेंज कर देता हूं। दो वैल्यूज को चेंज करके यहां पर प्लेस करता हूं, ठीक है। और इनके इंडेक्स नंबर हो गए हैं 0, 1 और 2। पाइथन का इंडेक्स नंबर 0, हिंदी का 1 और ट्यूटोरियल का 2। इन इंडेक्स नंबर्स को यहां आपको दोबारा से करके दिखा देता हूं। इन इंडेक्स नंबर को हम यहां पर मेंशन कर देंगे। हमें पहले प्लेस पे क्या चाहिए, 2, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्यूटोरियल प्रिंट करना है या ट्यूटोरियल इंसर्ट करना है। दूसरे में मुझे क्या चाहिए, पाइथन, यानी यहाँ हम डालेंगे 0। और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, हिंदी, यानी यहाँ हम डालेंगे 1। इनके इंडेक्स नंबर्स या इंडेक्स पोजीशंस यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब इसको रन कराएंगे तो ये रन होगा। देखते हैं, देखिए सारे स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट अपनी अपनी लोकेशन पे जैसा हमने इंडेक्स नंबर दिया था उसके हिसाब से प्लेस हो गए हैं। आप चाहें तो इनको कीवर्ड्स असाइन करके भी कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू ट्यूटोरियल, TUTORIAL, ट्यूटोरियल। ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको कोटेशन मार्क्स में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद y में क्या लिखना था, पाइथन। ओके, उसके बाद z, यहां पर क्या लिखेंगे, हिंदी। अब इसको हमें इंसर्ट कराना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे या कोटेशन मार्क से स्टार्ट करेंगे, इन दिस। यहां पर हमें इंसर्ट कराना है, ठीक है। यहां पर हमें इंसर्ट कराना है, लिख दिया। उसके बाद वी कैन, फिर इंसर्ट कराना है, वी कैन लर्न। ओके, फिर इंसर्ट कराना है, कर्ली ब्रैकेट दिया, इन हिंदी। ओके, अब क्या करेंगे, डॉट फॉर्मेट लिखेंगे, डॉट फॉर्मेट, और ब्रैकेट के अंदर ये कीवर्ड्स असाइन कर देंगे, x, y,
और Z हो गया। इस तरह से भी हम फ्लोटिंग पॉइंट का या डॉट फॉर्मेट मेथड में कीवर्ड्स का, इंडेक्स प्लेसेस का यूज करके अपने स्टेटमेंट की स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग में क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग मेथड में हम एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को अपनी स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट या न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर देते हैं जो हमें इंसर्ट करानी होती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमने दो वेरिएबल चूज किए हैं, ए और बी। दोनों ही वेरिएबल को एक एक स्ट्रिंग असाइन कर दी है, हार्ड और अफेक्टिव। ये हमें इंसर्ट करानी है। तो क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट्स में एफ, एफ के बाद कोटेशन मार्क्स का यूज करते हुए अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को लिखेंगे और जहां जहां हमें नई स्ट्रिंग, नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है वहां करली ब्रैकेट्स लगा करके उनमें वो वेरिएबल्स लिख देंगे जो हमें इंसर्ट कराने हैं। जैसा ए और बी हमें इंसर्ट कराने थे तो यहाँ पर हमने एफ लिखा, कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टडी और साथ में लिखा करली ब्रैकेट्स प्लस वेरिएबल नेम यानी ए एंड बी, दोनों को लिख दिया। इस तरह से हमारा ये एक स्टेटमेंट रेडी हो गया है। अब इस स्टेटमेंट को जब हम रन कराएंगे तो आउटपुट में हमें मिलेगा स्टडी हार्ड एंड इफेक्टिव। ऐसा ही फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में भी करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में क्या करेंगे, डिफरेंस इतना आ जाएगा कि जो वैल्यू है उस वैल्यू की जगह पर हम अपना वेरिएबल लिख देंगे जो हमने असाइन किया हुआ है। विड्थ, विड्थ यहाँ पर इंडिकेट करता है मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारा आउटपुट आएगा वो मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ये डिफाइन करता है विड्थ। प्रिसीजन, प्रिसीजन वो वैल्यू है जो हमें शो करता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। जो हमने नंबर डिफाइन किया है फ्लोटिंग नंबर्स, उसमें कितने नंबर्स हैं टोटल, उसमें स्पेसेस वगैरह काउंट नहीं होते हैं, ओनली नंबर्स काउंट होते हैं। अगर आपकी प्रिसीजन वैल्यू से कम है नंबर्स तो ये लेफ्ट साइड में उतने इस वाइट स्पेसेस ऐड कर देता है। इसके एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने लिया है ये, हाँ, यहां पर मैंने लिया है दो वेरिएबल ए और एज। ए क्या है, ए को हमने एक स्ट्रिंग असाइन की है राम, और एज, एज को हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है 25। इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमें इंसर्ट कराना है इस स्ट्रिंग में। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट फंक्शन का यूज किया, ब्रैकेट के अंदर एफ, कोटेशन मार्क्स और उसके बाद लिखी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ही सैड हिज नेम। अब जहां पे हमें उसका नाम इंसर्ट करना है वहां हमने करली ब्रैकेट्स लिखा और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल असाइन किया है उसको मेंशन कर दिया। एंड हिज एज, यहां पर भी हमने करली ब्रैकेट्स को लिखा और उसके अंदर उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जो हमें इंसर्ट कराना है, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स क्लोज करेंगे और इस स्टेटमेंट को अब रन कराएंगे। रन कराएंगे तो हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट नंबर सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। यानी हमारा आउटपुट क्या मिला, ही सैड हिज नेम राम एंड हिज एज इज 25। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में क्या करेंगे, यहां एक स्ट्रिंग लिया है मार्क्स, सॉरी एक वेरिएबल लिया है मार्क्स और उसको मैंने एक नंबर असाइन किया 65.58। ये हमें इंसर्ट कराना है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में। तो क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन एफ, कोटेशन मार्क्स लिखा, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग लिखी, राम गेट्स फाइनल मार्क्स, कितने मार्क्स मिलने चाहिए उसको क्या किया, करली ब्रैकेट्स लिखा। करली ब्रैकेट के अंदर जहां पर वैल्यू थी, वैल्यू की जगह पर हमने लिखा वो वेरिएबल जो हमने असाइन किया हुआ है या चूज किया है उसको लिख दिया। उसके बाद हमने उस नंबर की विड्थ डिसाइड की। विड्थ कैसे डिसाइड की, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी विड्थ की 10। 10 विड्थ की वैल्यू लिखते ही यहां से यहां तक का जो स्पेस प्लस डिजिट प्लस डेसिमल पॉइंट सब कुछ मिलाकर के 10 कैरेक्टर्स होता है। इन 10 कैरेक्टर्स को
हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, इसकी विड्थ जितना आप चाहें। उसके बाद प्रिसीजन वैल्यू लिखी कि हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चाहिए। हमने यहाँ पर 5 मेंशन किया है, आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन यहाँ पर टोटल डिजिट्स काउंट होंगी, चाहे वो डेसिमल के पहले हो डेसिमल पॉइंट के या डेसिमल पॉइंट के बाद हो, टोटल डिजिट्स काउंट होंगी। जैसे यहाँ पर हमारी टोटल 4 डिजिट्स हैं, अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो क्या होता है देखते हैं। 3 लिखा, रन कराया तो एक डिजिट हमारी गायब हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4 लिखेंगे तो एक डिजिट इंसर्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से हम प्रिसाइज वैल्यू को भी मेंशन कर सकते हैं और हमें आउटपुट पे मिलेगा राम गेट्स फाइनल मार्क्स 65.58। यहाँ पर हम विड्थ भी घटा बढ़ा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने 10 दी है, इसे हम 5 कर देते हैं। 5 लिखा, रन कराएंगे तो देखिए मार्क्स के बाद जो स्पेस थी वो आपके कम हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसको अगर 20 करेंगे तो स्पेस बढ़ जाएगा। देखिए, तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट्स का यूज करने के लिए हम सिंटेक्स यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए, वैल्यूज विड्थ और प्रिसीजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिस्ट्स इन पाइथन, कैसे लिस्ट क्रिएट की जाती है पाइथन में, लिस्ट होती क्या है, उनकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, उनकी स्लाइसिंग कैसी होती है, और भी बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।